बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखें। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड, ये हमें एक यौगिक दिया हुआ है। इसका हमें नाम लिखना है कि इसका आईयूपीएसी जो सूत्र नाम दिया हुआ है सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे नाम से सूत्र लिखना। नाम से सूत्र लिखना, हमें जो नाम दिया है वो हमारा है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड, ये हमारा आईयूपीएसी नाम दिया हुआ है। अब हमारे पास हम जानते हैं कि इसका धनायनिक और ऋणायनिक भाग छांट लेते हैं। यह हमारा पोटेशियम है, टेट्रासाइनो हमारा लिगेंड है, निक्लेट हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और उसका हमें ऑक्सीकरण अंक दे रखा है। इस ऑक्सीकरण अंक के आधार पर हम पोटेशियम की संख्या ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि पोटेशियम जो है उस पर +1 आवेश होता है और हमें उसकी संख्या नहीं पता है, तो संख्या हम मान लेते हैं x है, ठीक है। और इस सब को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो पोटेशियम के हम +1 गुणा x प्लस टेट्रासाइनो 4 साइनो पर आवेश होता है -1 प्लस निक्लेट सेकेंड का मतलब हमें +2 दे रखी है इसका ऑक्सीकरण अंक, और इसको रखेंगे हम 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास +1x का मतलब x हुआ और बराबर में हो जाएगा ये 4 इंटू -1 -4 होगा उस तरफ जा करके, +2 2 में से घटेगा ये तो -2 बचेगा और उधर जा करके प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान जो है वो 2 है, यानी कि पोटेशियम की संख्या जो है वो 2 है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि K2 और यहाँ पर निक्लेट को लिखते हैं हम Ni से, ये ऋणायनिक भाग है इसलिए पीछे 8 लगा हुआ है। और साइनो कितने हैं, साइनो को लिखते हैं Cn से, और टेट्रा है तो हम लिखेंगे 4। तो ये हमारा यौगिक हो गया K2NiCN4, ठीक है। हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक से हम इसको अलग छांट लेते हैं। यह हमारा जो ऋणायनिक भाग है, इसी से हम इसका संख्या निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेट्रासाइनो है उसका मतलब है साइनो 4 हैं और प्रत्येक पर होता है -1, प्लस में निकल की हमें दे रखा है 2, और बराबर हमें क्या कर लेना है, इस संकुल पर आवेश को हमें x मान लेना है कि इस पर आवेश कितना होगा, x होगा। तो यहाँ से x का मान आ गया -2, यानी कि ये जो संकुल होगा, ये जो ऋणायनिक भाग है ये कुछ ऐसा संकुल होगा और इस संकुल पर आवेश होगा -2। ये जो संकुल -2 है ये इस पोटेशियम के पैर में आएगा, यानी कि K2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा सूत्र क्या हुआ, K2NiCN4, ये हमारा जटिल यौगिक हो गया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।